छात्राः सुप्रभातम। आज हम लोग द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है मातृदेवो भव का अध्ययन करेंगे। मुकुलः एकः बालकः अस्ति। मुकुल एक बालक है। तस्य एकं मित्रम् अस्ति। उसका एक मित्र है। तस्य नाम सतीशः। उसका नाम सतीश अस्ति अर्थात है। तस्य नाम सतीशः अस्ति। उसका नाम सतीश है। एकदा सतीशस्य जननी ज्वरेण पीड़िता अभवत्। एक बार सतीश की माँ बुखार से पीड़ित हुई। सा अवदत्, वह बोली, भो सतीश, हे सतीश, गच्छ, जाओ, वैद्यम आनय, वैद्य को बुला लाओ। सतीशो वदत्, सतीश बोला, अयम मे क्रीडनस्य कालः, यह मेरे खेलने का समय है। मम मित्राणि आगच्छन्ति, मेरे मित्र आ रहे हैं। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। इति उक्त्वा सः बहिः अगच्छत्, यह कहकर वह बाहर चला गया। तस्मिन् एव काले सतीशस्य मित्रं मुकुलः तत्र प्राप्तः। उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ पर पहुँचा। सह सतीशस्य जननीं, वह सतीश की माँ को ज्वरेण पीड़िताम अपश्यत, बुखार से पीड़ित देखा। सह ताम अपृच्छत, वह उनसे पूछा, कुत्र सतीशः गतः, सतीश कहाँ चला गया। सा अवदत्, वह बोली, मित्रैः सह क्रीडितुं गतः, मित्रों के साथ खेलने के लिए गया हुआ है। मुकुलः दुःखितो भवत्, मुकुल दुखी हुआ। सः बहिः अगच्छत्, वह बाहर चला गया। सः सतीशं क्रीडा क्षेत्रात् गृहम् आनयत्, उसने सतीश को क्रीडा क्षेत्र से, खेल के मैदान से घर ले आया। वह सतीश को खेल के मैदान से घर ले आया। अवदच्च, और बोला, हे मित्र, एषा तव जननी, हे मित्र, यह तुम्हारी माँ है। ज्वर पीड़िता अस्ति, बुखार से पीड़ित है। त्वया अस्याः सेवा कर्तव्या, तुमको इनकी सेवा करनी चाहिए। किम त्वं न जानासि, क्या तुम नहीं जानते हो। उपदिशति, तैत्तिरीयोपनिषद उपदेश देता है, मातृदेवो भव, माता देवता के समान है। अन्यदपि उक्तम, और भी कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन, हमेशा प्रणाम करने वाले तथा नित्य बड़ों की सेवा करने वाले लोगों की चार चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनके चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। एक बार अर्थ फिर से देखेंगे। अभिवादन करने वाले तथा बड़ों की सेवा करने वालों के आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। अधुना सत्वरम गच्छ, अब जल्दी से जाओ।
चिकित्सकं च आनय, और डॉक्टर को बुला लाओ। इति श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत्, यह सुनकर सतीश डॉक्टर को बुला लाया। तस्य जननी प्रमुदिताभवत्, उसकी माँ खुश हो गई। प्रमुदित अर्थात खुश हो जाना। प्रमुदिता धन अभवत, प्रमुदिताभवत्। आप लोग इस श्लोक का वाचन भी करेंगे और इसको याद कर लेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। यह संपूर्ण पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसको एक दो बार सुने, समझ में आ जाएगा। जहाँ नहीं समझ में आया है वहाँ आप लोग समूह में प्रश्न के द्वारा प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करिए तथा अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्रीडनार्थम वृद्धोपसेविनः क्रीडितुम् अपृच्छत् दुःखितोऽभवत् अभिवादनशीलस्य। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत्। एक शब्द में उत्तर देना है। सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत्। इसका उत्तर है ज्वरेण। तो दूसरा प्रश्न है, मुकुलः कस्य मित्रम अस्ति। इसका उत्तर है सतीशस्य। तीसरा प्रश्न, ग नंबर का प्रश्न, कः दुःखितो भवत् मुकुलः। इसका उत्तर है मुकुलः। कः वैद्यम आनयत्। इसका उत्तर है सतीशः। कः काम उक्तवान उक्तवती इति लिखत। कौन बोला या बोली यह लिखिए। भो सतीश गच्छ वैद्यम आनय। ये किसने कौन बोला? इसलिए बोला है मुकुलः, मुकुल ने बोला, तो इसलिए इसका उत्तर है मुकुलः। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि। यह किसने कहा? सतीशः, सतीश ने कहा था। मित्रैः सह क्रीडितुं गतः। यह किसने कहा? माता। चौथा, हे मित्र ऐसा तव जननी ज्वरपीडिता अस्ति। किसने बोला? ये मुकुलः। 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न है, मुकुलः सतीशस्य मातरं किम अपृच्छत्। मुकुल ने सतीश के माँ से क्या पूछा? मुकुलः सतीशस्य मातरम अपृच्छत् सतीशः कुत्र गतः। यह उत्तर हो गया। मुकुलः सतीशस्य मातरम अपृच्छत् सतीशः कुत्र गतः। खा नंबर का देखिए दूसरा, सतीशः किम उक्त्वा बहिः अगच्छत्। अहम क्रीडार्थम गच्छामि इति उक्त्वा सतीशः बहिः अगच्छत्। उपनिषद किम उपदिशति। उपनिषद उपदिशति मातृदेवो भव इति। सः सतीशं कुतः आनयत्। सः सतीशं क्रीडाक्षेत्रात् आनयत्। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता अभवत्। सतीशः यदा वैद्यम् आनीतवान् तदा सतीशस्य जननी प्रमुदिता अभवत्। आयुर्विद्या यशोबलं कस्य वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनश्च आयुर्विद्या यशोबलं वर्धन्ते। किं श्रुत्वा सतीशः वैद्यम् आनयत्। मुकुलस्य वचनं श्रुत्वा
सतीशः वैद्यम् आनयत्। सतीशः कुत्र अगच्छत्? सतीशः बहिः अगच्छत्। अगला प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे पदों से वाक्य, शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है ज्वरेण, तो इसका बना हुआ है महेशः ज्वरेण पीड़ितः। मित्राणि, मम मित्राणि सन्ति, मेरे मित्र हैं। ताम, सह ताम पाठयति, वह उसको पढ़ाता है। उस क्रीडा क्षेत्रात्, सह क्रीडा क्षेत्रात् आगच्छति, वह खेल के मैदान से आता है। विचिन्त्य लिखत, सातवां प्रश्न है, आपको अपने से लिखना है सोचकर। यदि भवतः सहपाठी रुग्णः स्यात्, यदि आपका सहपाठी कोई साथी बीमार हो जाए, तदा भवान किम करिष्यति, तब आप क्या करोगे, यह लिखना है। शिक्षण संकेत, चर्चा करना है आपस में। माता पितु श्रेष्ठ जनानां च सत्काराय बालकः किम किम कुर्वन्ति। माता पिता और अपने से बड़े लोगों के सत्कार के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं। क्रीड़ा लाभदायक होती है, परंतु घर में समस्याओं के आने पर प्रथमम किम आवश्यकम, पहले क्या जरूरी है, सोचिए और सोच करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अपने मित्रों से चर्चा भी करिए। आज हम लोग दूसरे पाठ का अध्ययन कर लिए हैं, सारे अभ्यास भी करा दिए गए हैं। आप लोग इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे तथा पाठ के अंतर्गत आए हुए श्लोक का कंठस्थीकरण कर लेंगे। बस आज इतना ही। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, शुभम भूयात्। धन्यवादः। श्वः पुनः मिलामः।